हेलो, वेलकम वेलकम। कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए, DPP3 में कुछ क्वेश्चंस जो बच गया था उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। DPP3 लास्ट लेक्चर तक जो है हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था। आज है क्वेश्चन नंबर 16। आप DPP3 के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप नहीं बनाए हो तो। पहले आप बना लो, फिर उसके बाद यह वीडियो देखना। टू स्मॉल बॉल्स आर हैविंग इक्वल चार्ज Q कूलम्ब। दो स्मॉल बॉल है जिस पर इक्वल चार्ज है Q कूलम्ब। द बॉल्स आर सस्पेंडेड बाई टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। और वह बॉल जो है लटका हुआ है दो धागे से जिसका लेंथ L है। फ्रॉम ए हुक फिक्स्ड टू ए स्टैंड द होल सेटअप इज टेकन इन ए सैटेलाइट इनटू ए स्पेस वेयर देयर इज़ नो ग्रेविटी। और पूरे सिस्टम को सैटेलाइट में ले जाया जाता है जहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। लास्ट क्लास को जो क्वेश्चन बनाए थे, तो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से क्या था कि इस टाइप से फोटो बना था कि अगर धागा यहाँ से बंधा हुआ है तो ये इस तरह से था। यहाँ पर चार्ज, यहाँ मास m, चार्ज q, मास m, चार्ज q। mg की वजह से नीचे की ओर खींचा जा रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वह दूर जा रहा था। जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स था। अब यहाँ पर बोल रहा है 16 नंबर में कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। द होल सेटअप इज इन द सिस्टम वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो mg नहीं होगा। तो mg नहीं होगा तो सिर्फ दूर जाने वाला फोर्स होगा। तो दूर जाने वाला फोर्स और दूर ले जाएगा और दूर ले जाएगा और फाइनली कितना दूर ले जाएगा? फाइनली यह इस प्रकार हो जाएगा। एक मास ऐसा और दूसरा मास ऐसा। यहाँ पर आ जाएगा यह मास या चार्ज कहो Q। L लेंथ का है तो यह भी L, यह भी L। बात समझ में आई? यह पूरा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा 180 डिग्री पर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स था ही नहीं जो उसको नीचे खींच के रखता है इसकी तरह। बस ये चीज़ समझना था। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स। तो एंगल दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में कितना हो जाएगा? पहला पार्ट का 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। टेंशन कितना होगा? टेंशन, अब यह क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इधर जा रहा होगा और टेंशन की वजह से इधर होगा, तभी जाके यह इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर टेंशन जो हो जाएगा Fe के बराबर। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, टेंशन इधर, Fe इधर। तो इसलिए अब यहाँ पर टेंशन निकालना है तो टेंशन बराबर हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर। सब कुछ सिंबॉलिक दिया हुआ है तो आप भी सिंबल के टर्म में लिखो। K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह कैपिटल Q लिखा हुआ है तो कैपिटल Q स्क्वायर 4L स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, बस। अगर यही इस सिस्टम में होता तो फिर एंगल वेंगल लेके बनाना पड़ता, जो लास्ट क्लास को बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 15 में ही था शायद, हाँ 15 में ही था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इन ए ट्रायंगल ABC शोन इन द फिगर फाइंड द टोटल फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज लोकेटेड एट C। दो फोटो दिया है, यानी वास्तव में यहाँ दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, दोनों केस में निकालने के लिए बोल रहा है। नहीं, एक फ़ोटो 17 नंबर क्वेश्चन का है और एक 18 नंबर क्वेश्चन का है। ठीक है, 17 नंबर वाले का जो फिगर है वह है +1 कूलम पर लगाने वाला फोर्स। तो उस फिगर को अगर हम गौर से यहाँ देख के ड्रॉ करें तो इस टाइप से यह फ़ोटो है। यह साइड है 3 सेंटीमीटर और यह है 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला 5 सेंटीमीटर। अरे वाह, ये तो पक्का है कि 90 डिग्री होगा। और ये हाइपोटेनस √3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 5 होता है। ठीक है, तो यह 90 डिग्री होगा और फिगर में भी दे ही रखा है कि यह 90 डिग्री है। यहाँ पर चार्ज है +1 कूलम। ठीक है, बहुत बड़ा चार्ज है लेकिन क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली इतना बड़ा चार्ज होता नहीं है। +1 कूलम यहाँ पर है
प्लस 1.2 गुने 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। यहाँ पर भी यहाँ पर चार्ज है माइनस 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, यह चार्ज गिवन है, यह पॉइंट ए है, यह बी है और यह सी है। अब इस पॉइंट पर कह रहा है इस पर F1 फोर्स कितना फोर्स लगेगा यह निकालने के लिए कह रहा है। तो गौर से देखना है, यह प्लस उस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस फोर्स को F1 मानो और इधर जो फोर्स लगेगा यह क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यह F2 मानो। और F1 और F2 का रिजल्टेंट ही हो जाएगा नेट फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज। +1 कूलम चार्ज यहाँ रखा है, बेसिकली वो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा है, इसलिए +1 कूलम रखा है। तो यहाँ पर यह वाला प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो दूर भागेगा, और यह वाला नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो आपको अलग अलग अब निकालना है। F1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 यानी 1.2 गुने 10 टू द पावर माइनस 8 गुने 1 बटा R स्क्वायर यानी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यह हो जाएगा F1। ठीक है, 9 से अभी हम काटना नहीं चाहते हैं, रहने देते हैं ऐसे ही, इसका देखेंगे फ़ायदा अभी आपको दिखेगा इतना। सिमिलरली F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। F2 तो ये इसके कारण 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 8 गुने 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 4 चौका 16 गुने 10 टू द पावर माइनस 4, सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर माइनस 4। तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट हो जाएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो जो F1 F2 में कॉमन है उसको रूट से बाहर निकाल लो। इतना बड़ा का रूट करने से पहले जो जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। कौन कौन कॉमन है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कॉमन है, यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 8 कॉमन है। ठीक है, दोनों में है। फिर बटा में 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन है। ठीक है, अंदर में क्या बचता है, अंदर में बचता है 1.2 बटा 9 इसका स्क्वायर प्लस 1.6 बटा 16 का स्क्वायर, 1.6 बटा 16 का स्क्वायर। इसको अच्छे से सॉल्व करो, 9 में से 8 गया 1, यह चला जाएगा यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 5, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 और यहाँ रूट अंडर हो गया। हाँ, अगर ये काटा जाए तो 12 बटा 90, 12 बटा 90 है, 3 से काट दोगे तो 4 बटा 4/30। कैलकुलेशन है सिर्फ, 12 बटा 90, 3 से 4 आई नीचे 30, 4 बटा 30 का स्क्वायर, फिर से काट दो तो 2 बटा 15, यह हो जाएगा 2 बटा 15 का स्क्वायर और प्लस वह हो जाएगा 1 बटा 10 का होल स्क्वायर। बस अब इसका होल स्क्वायर निकालना है, यही हमारा काम बच गया। इसको मिटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 5 गुने रूट अंडर 2 दूना 4, 15 का 2 से 25 प्लस 1 बटा 100। तो यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 5 रूट अंडर नीचे 2 से 25 गुने 100 कर लेते हैं, ऊपर में हो जाएगा 100 गुने 4 400 प्लस 2 से 25 बटाबर के जोड़, तो यह हो जाएगा 625 है नीचे। तो रूट के बाहर निकालोगे तो 625 का क्या हो जाएगा 25, नीचे 15 और फिर 10। बस बात ख़त्म। 5 तिहाई 15, 50 25, 3 से 1, 3 तिहाई 9, 10 से यानी 5 तिहाई 15 गुने 10 टू द पावर 4 न्यूटन यानी 150 किलो न्यूटन, इतना फोर्स हो जाएगा 150 किलो न्यूटन। आंसर नहीं दिया है, आंसर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हो जाएगा 150 किलो न्यूटन। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। बेसिकली आपको क्या करना था,
दोनों का रिजल्टेंट निकालना था। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन +1 कूलम, तो दोनों का क्या करना है, रिजल्टेंट F1 और F2 का जो कॉमन था उसको हमने हटा लिया, तो छोटा जो बच गया उसका हमने क्या किया, रूट अंडर में निकाल लिया, रूट अंडर a² + b² करके। ऐसा आप कर सकते हो, यह टेक्निक सीख लो, यह टेक्निक आप सीख लो। जैसे कभी इतना बड़ा रहे निकालना, रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इतना बड़ा रहे तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। इसमें से कुछ कॉमन अगर निकलने वाला हो तो निकाल सकते हो। 3 जो है दोनों में है, 3 जो है दोनों में, इस 3 से 12 में भाग लग सकता है 4 मरतबे, 3 से 15 में भाग लग सकता है 5 मरतबे। तो आप 3 को बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 3 4 चौका 16 प्लस 25, यह 3√41। ये आसान तरीका एक हो गया, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो बड़ा से बड़ा को भी। डन। अब जैसे रूट अंडर 1 से 25 का स्क्वायर प्लस 2 से 50 का स्क्वायर रहेगा, इतना करने बैठोगे, 1 से 25 दोनों में कॉमन आ सकता है, 1 से 25 को बाहर निकालो, यहाँ बच जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 1 से 25 रूट अंडर 5। बस, ठीक है। ये टेक्निक सीख लो और कुछ नहीं। ट्वेल्थ में बहुत मैथमेटिकल काम आता है। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द एबव फिगर फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज +5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ए। एक दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाना है हमको। उस क्वेश्चन का फिगर कुछ इस प्रकार है, यह 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर, मीन्स दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी, यह पॉइंट सी। बी पर चार्ज है +10 माइक्रोकूलम, ठीक है, और सी पर है -10 माइक्रोकूलम, और उसके पास ए पर है +5 माइक्रोकूलम। बस यही सिचुएशन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह है। यहाँ भी यह प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर जाएगा F1। यह क्या है, अट्रैक्ट करेगा, यह आ जाएगा F2। और ध्यान देने वाली बात है कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये भी +10 माइक्रोकूलम, यहाँ भी -10 माइक्रोकूलम। अमाउंट ऑफ चार्ज बराबर है, नेचर अपोजिट है। अमाउंट ऑफ चार्ज बराबर है, नेचर अपोजिट है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी सेम एज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। जितना यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन था उतना ही यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप देखो F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 10 माइक्रोकूलम गुने 5, 10 × 5, माइक्रो है तो 10⁻⁻12 बटा r², यानी 25 गुने 10⁻⁻4। यह इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार F2 बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ भी 10 गुने 5 गुने 10⁻⁻12 बटा 25 × 10⁻⁻4। तो F1 का मैग्नीट्यूड जो है वह F2 के बराबर हो गया, एंड एंगल बिटवीन देम कितना होगा, 120 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यह होगा 60 डिग्री, और यह क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम जानते हैं दो बराबर बराबर जब वेक्टर्स रहता है तो उसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीचों बीच होता है। रिजल्टेंट क्या होता है, एग्जैक्टली बीचों बीच। तो एफ नेट जो हो जाएगा एग्जैक्टली बीचों बीच, यानी F1 का cos 60 डिग्री प्लस F2 cos 60 डिग्री, एकदम बीचों बीच होगा। ऐसे ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री इधर से 60 डिग्री इधर से, cos 60 कर दो, दोनों आपस में मिल जाएगा। तो cos 60 F1 F2 तो कॉमन है, यानी बेसिकली क्या हो जाएगा 2 × F की जगह पर यह रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 10×5 = 50 गुने 10⁻⁻12 अपॉन 25 गुने 10⁻⁻4 आई इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या हो जाता है 1/2। तो यह 2 से 2 कट गया, तो बस इसका वैल्यू निकाल दो। इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9
गुने 25 से ये 50 कट गया, 2 गुने 10⁻⁻⁴, ऊपर -12 बचेगा -8, बस 9 दूना 18 यानी 180 न्यूटन, 180 न्यूटन आंसर। क्लियर? ये था हमारा DPP-3, ये हमारा था DPP-3। अब हम लोग डिस्कस करेंगे DPP-4, ठीक है? तो DPP-3 इतना ही है, DPP-4 आप अगला वीडियो लेक्चर देख लो। ओके, बाय बाय।